जय श्री कृष्णा। राधे राधे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने भाद्र पक्ष कृष्ण एकादशी का विस्तार से वर्णन किया है। अब कृपा करके मुझे भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसका महत्व बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तुम्हें पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी के महत्व के बारे में बताता हूँ और तुम्हें इसे ध्यान पूर्वक सुनना। इस भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलजोजनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति इस दिन यह करता है तो इसे वाजपेय का फल मिलता है। जो भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन करता है वे ब्रह्मा विष्णु से तीनों लोकों की पूजा करता है। इसीलिए हरिवासर या एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आप विस्तार से मुझे इसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप समस्त पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन, यज्ञ आयोजन कराया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रवादिका देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझे तीनों लोकों के सम्मान है और हे राजन, ये तुमको मुझे अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तच्छु याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वरलोक में कमर, महालोक में पेट, जनन लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यालोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागणों ने विधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वरलोक पूर्ण हो गया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तिष्क पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्र शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।